पे माता जी की माता जी का प्रेम ही इस प्रकार था कि लोगों को अ, उन्होंने स्वयं के प्रेम में तरंगित कर लिया और मिशन से जोड़ दिया। गायत्री तपोभूमि, युग निर्माण योजना, शांति कुंज और ब्रह्म वर्चस्व में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनमें से अधिकांश ग्रेजुएट स्तर के शिक्षित और औसतन 2,000 रुपया मासिक कमाने वाले थे। ये उस समय की बात है कि अभी जैसे गायत्री तपोभूमि बना, युग निर्माण योजना चलने लग गई, तो गुरुदेव तो हमें बता रहे हैं वो कि तब जो वहां पर कार्य करते थे वो सिर्फ ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट स्तर के शिक्षित लोग ही थे, और उनको ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपये मासिक मिलता था। हरिद्वार और मथुरा के आश्रमों में उनकी संख्या 500 से अधिक है। अभी संख्या उनकी 500 से अधिक है। कार्य क्षेत्र में फैले हुए प्रायः 10,000 है। वे अपना समय घर परिवार को नाम मात्र को देते हैं। सोते जागते मिशन के निमित्त ही सोचते करते रहते हैं। इस समुदाय समुदाय में आधी से अधिक संख्या ऐसी है जो अपने पुराने संग्रह के आधार पर खर्च चलाते हैं। जिनकी स्थिति वैसी संपन्न नहीं है, वे भोजन वस्त्र मात्र की राशि मिशन से लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कार्यकर्ताओं का समर्पण क्या है। जैसे हम हरिद्वार में भी जाते हैं तो वहाँ पे हम देख पाते हैं कि बहुत कार्यकर्ता वहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब जिन्होंने पूरा जीवन दान किया है वहाँ पे और वो सेवा देते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं उनमें से ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छा ही उनकी परिस्थितियाँ फाइनेंशियल कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है उनका। वो तो अपना घर परिवार एकदम ऐसे मात्र चलाते हैं, बाकी उनका जो समर्पण है वो पूरा उन्होंने मिशन के लिए दे दिया है। और जो अपना वो खर्चा है, अगर उनको कभी जरूरत पड़ती है भोजन की, वस्त्र की, तो वो मिशन के खर्चे से ले लेते हैं। जैसे वहाँ पे जितना मुझे पता है वहाँ पे जो भी सेवा करते हैं उनके लिए सिलेंडर, बिजली, पानी, ऐसी व्यवस्थाएं शांति कुंज खुद उठाता है, और उनको वेतन भी प्रोवाइड किया जाता है कि उनके निजी खर्चों के लिए। और जो उनके बच्चे हैं तो वो स्वयं गायत्री स्कूल में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद विश्वविद्यालय में वो पढ़ते हैं। ऐसा प्रसंग आता है। प्रत्येक व्यक्ति को वहां पे, जैसे परिवार में अगर 3 लोग हैं तो उनको प्रत्येक की 5,000 रुपए मिलते हैं। 5,000 रुपए प्रत्येक की मिलते हैं, मतलब 15,000। अच्छा, मतलब पर अभी पर्सन। मतलब, हाँ, पर पर्सन अभी मिलते हैं। पहले तो पूरे परिवार को 5 ही हजार मिलता था। अभी पर पर्सन 5,000 रुपए। अभी अभी की स्थितियां बदल गई है, सही। अब मनुष्य की महंगाई भी बढ़ गई है, अपनी अपनी जो नीड्स है वो भी बढ़ गई है, तो शायद अभी उसमें परिवर्तन किया गया है। आगे वो कहते हैं कि वे जिनकी स्थिति, हाँ, आपत्ति काल के लिए कोई कुछ बचाता नहीं, ऐसा प्रसंग आता तो उनकी आवश्यकता मिशन पूरी कर देता है। मतलब अगर कुछ परेशानी भी आई तो उसके लिए उनके पास इतना कुछ बचता नहीं है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मिशन के खर्चे से हो जाता है। उसे साधु ब्राह्मण परंपरा का आधुनिक एवं उद्देश्यपूर्ण संस्करण कह सकते हैं। इस तरह के कर्मठ और आदर्शवादी सहयोगी अन्य किसी को कदाचित ही इन दिनों उपलब्ध हो रहे होंगे। मतलब इस प्रकार के कर्मठ और समर्पित लोग, वो कह रहे हैं कि बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं और उपलब्ध हो पाते हैं। उन सबके नामों का, योग्यताओं का, पुरुषार्थों का, त्यागों का उल्लेख तो यहाँ संभव ही नहीं, पर उनमें से प्रत्येक ऐसा है जिसकी गुण गाथा में एक एक पुस्तक बन सकती। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि हम उनके पुरुषार्थों को तो नहीं गिन सकते, हम उनकी पात्रता योग्यताओं को तो गिन नहीं सकते, पर गुरुदेव कह रहे हैं अगर उनके बारे में हम बोलना शुरू कर दे या उनकी गुण गाथा गाए, उनके समर्पण के गुण गाथा गाए, तो उस पर पुस्तक लिखी जा सकती है। इस युग में ऐसी प्रतिभाओं का, एक मिनट बस,
मुझे बस 1 मिनट चाहिए। माफ कीजिए, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। बस 1 मिनट चाहिए, मैं 1 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर। अनामिका दीदी, तब तक आप अ, पढ़ सकते हैं, या अर्चना आंटी आप पढ़ सकते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल पढ़ सकती हूँ। मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, मुझे हाँ रिचार्ज हाँ, करना ओके पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। जिनकी स्थिति संपन्न नहीं है, वे भोजन वस्त्र मात्र की राशि मिशन से अ, मिशन सॉरी भोजन वस्त्र मात्र की राशि मिशन से लेते हैं। आपत्तिकाल के लिए कोई कुछ बचाता नहीं, ऐसा प्रसंग आता है, उनकी आवश्यकता मिशन पूरी कर देता है। उसे साधु ब्राह्मण परंपरा का आधुनिक एवं उद्देश्यपूर्ण संस्करण कह सकते हैं। मतलब ब्राह्मण कैसा होता है, साधु कैसा होता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि शांति कुंज में जो परिजन सेवा देते हैं, वो उनका उदाहरण वैसा है। इस स्तर के कर्मठ और आदर्शवादी सहयोगी अन्य किसी को कदाचित ही इन दिनों उपलब्ध हो रहे हो। मतलब गुरुदेव को जैसे कर्मठ और आदर्शवादी सहयोगी मिले, वैसे दूसरे लोगों को कदाचित ही मिले हो। ऐसे गुरुदेव बड़े मतलब कॉलर टाइट करके बता रहे कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। उन सबके नामों का, योग्यताओं का, पुरुषार्थों का, त्यागों का उल्लेख तो यहाँ संभव नहीं, पर उनमें से प्रत्येक ऐसा है जिनकी गुण गाथा में एक एक पुस्तक बन सकती है। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि वो इतने ग्रेट है कि उनपे एक पुस्तक पूरी तैयार हो सकती है, ऐसा सुंदर उन्होंने काम किया है। इस युग में ऐसी प्रतिभाओं अ, इस युग में ऐसी प्रतिभाओं का एक छत्र के नीचे एकत्रित हो जाना कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन एवं बुद्ध के भिक्षु समुदायों का स्मरण दिलाता है और एक चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तो गुरुदेव बड़े हर्ष से और ऐसे कह रहे, प्रार्थना कर रहे कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं। प्रज्ञा मिशन की अपनी 5 इमारतें हैं। गुरुदेव की जन्मभूमि आवलखेड़ा, मतलब ऐसे हमारे 5 संस्था के 5 बड़ी इमारतें, उसमें आवलखेड़ा की जो गुरुदेव की जन्मभूमि है वहां पे, फिर मथुरा का गायत्री तपोभूमि, युग निर्माण योजना, मतलब युग निर्माण योजना यानी कि जहाँ पे किताबें छपती है अपनी, और तपोभूमि यानी जहाँ पे गुरुदेव ने तप किया। हरिद्वार की शांति कुंज गायत्री नगर, मतलब जहाँ पे हम शांति कुंज में जाते हैं। और एक ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान जो गुरुदेव ने, जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, सारे आध्यात्मिक प्रयोग किए जाते हैं, वो एक ऐसी 5 संस्थान मुख्य है। यह सभी 20 वर्ष के भीतर बनी है। मतलब सिर्फ 20 वर्ष के भीतर ये सारे 5 संस्थान बन के तैयार हो गए। इन सबको एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाए तो किसी बड़े विश्वविद्यालय से वे कम नहीं वरन अधिक ही बैठेंगे। मतलब एक बड़ा विश्वविद्यालय जैसे होता है, वैसे इनका मतलब विस्तार है, और इतनी बड़ी बड़ी ये जगह है। इनका आरंभ गुरुदेव ने अपनी खुद काश्त की जमीन और विशाल जमींदारी के उन्मूलन पर मिली पुनर्वास राशि से किया था। मतलब गुरुदेव के पास बहुत कम पैसा था। जो जमींदारी उनकी होती थी, उसकी जो जमीन है उसका गुरुदेव ने इसका उसमें उपयोग किया था, आवलखेड़ा में, मथुरा में। और फिर शांति कुंज भूमि तो गुरुदेव ने बस 5,000 रुपए में वगैरह कुछ ऐसे ली थी, तब गुरुदेव के पास 5,000 रुपए थे, ऐसे मैंने सुना। वह धन का 1 लाख से अधिक नहीं था। मतलब जितना धन गुरुदेव ने लगाया वो 1 लाख से अधिक नहीं था। परिवार को पैतृक संपदा नहीं दी, वरन उन्हें स्वावलंबन के आधार पर निर्वाह करने की सलाह दी। मतलब पैतृक संपदा जो है वो अ, उनको नहीं मिली थी। परिवार को पैतृक संपदा नहीं दी, वरन उन्हें स्वावलंबन के आधार पर निर्वाह करने की सलाह दी। मतलब एक पिता जो है अपने बच्चों को जो पैतृक संपदा देते हैं, वैसे गुरुदेव ने नहीं किया। स्वावलंबन के आधार पर ये सब निर्वाह जो है वो चलता रहा। मतलब खुद की कमा खुद करके कम से कम खर्चे पे ये उन्होंने
अपना निर्वाह करने की सलाह दी। भव्य इमारतों को देखते हुए वह राशि नगण्य ही कही जा सकती है। मतलब बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हुए ये जो 1 लाख की राशि है ये बहुत नगण्य है, लेकिन बस इतना ही था। चंदा मांगने के जाते हैं तो फिर अ, उनका नाम रख, रखना पड़ता है। तो ऐसे कभी भी गुरुदेव ने किसी को चंदा नहीं मांगा था। ये जो उनके पास था बस वही सब कुछ लगाया था। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या दीदी? स्क्रीन नहीं दिख रही है दीदी? स्क्रीन नहीं है विजिबल। बेटा मुझे अनामिका, मुझे ये नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, थोड़ा 2 मिनट मेरा नेट। अब हाँ, अब प्रतीक्षा आ गई दिख हो? आंटी लीजिए ना आप, अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। वह धन 1 लाख से अधिक, हाँ ये हो गया ना अपना। चंदा मांगने की परंपरा आरंभ से नहीं अपनाई गई। मतलब गुरुदेव ने कभी भी चंदा किसी से नहीं मांगा। बड़े बड़े लोग गुरुदेव के पास आते थे लेकिन गुरुदेव उनसे लेते भी नहीं थे, क्योंकि बड़े लोगों की अलग कुछ डिमांड होती है जो गुरुदेव को पसंद नहीं थी। और गुरुदेव कहते थे कि हर व्यक्ति का 1-1 रुपया भी मिला तो इससे बहुत अच्छा काम हो सकता है, और हर एक को लग सकता है कि ये हमारा मिशन है, हमारा गायत्री परिवार है। तो वो ज्यादा गुरुदेव इम्पोर्टेंस को ज्यादा देते। चंदा मांगने की परंपरा आरंभ से नहीं अपनाई गई थी। सेठ साहूकारों या सरकार से भी कोई आर्थिक अनुदान नहीं मिला। मतलब कोई सेठ या कोई साहूकार या भारत सरकार से कोई आर्थिक अनुदान नहीं मिला। परिजन एक मुट्ठी अनाज या 10 पैसे की राशि निकालते रहे। मतलब इतने छोटे से इससे हमारा मिशन की शुरुआत हुई है कि सब लोग अपने घर में एक मुट्ठी अनाज निकालते थे, और तब के जमाने में सिर्फ 10 पैसे की राशि निकालते थे। अभी तो गुरुदेव 1 रुपया बोलते हैं, और लेकिन जो अच्छे घर के लोग अच्छे हैं, जिनकी परिस्थिति अच्छी है, उन्होंने 10 रुपए रोज, 5 रुपए रोज ऐसे भी निकालना जरूरी है। उसका एक अंश संस्था को पहुंचता रहा। स्वेच्छा सहयोग भी कईयों ने कार्य का महत्व देखते हुए दिया। स्वेच्छा सहयोग यानी कुछ किसके किसी के पास थोड़ा ज्यादा है तो उन्होंने ज्यादा भी दिया। मतलब आमतौर पे सब 10 पैसे निकालते थे, लेकिन जो स्वेच्छा से ज्यादा देना चाहे वो ज्यादा भी उन्होंने निकाल के दिया। इस प्रक्रिया से जो सहयोग मिलता रहा उसी ने इस भव्य इमारतें बना दी। मतलब उसी से ये बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। आवलखेड़ा आगरा से 17 मील सड़क किनारे में एक हाई स्कूल, अस्पताल, डाकखाना, सरकारी समिति, नर्स, सरकारी कार्यालय, सरकारी बैंक आदि कार्यक्रम चलते हैं। मतलब आवालखेड़ा में इतनी सारी चीजें हैं कि एक हाई स्कूल है, एक कन्या हाई स्कूल है, अस्पताल है, डाकखाना है, और सरकारी समिति है, सरकारी बैंक है। इनमें चलती गतिविधियों से हाँ चला गया। साथ में जुड़ा गायत्री मंदिर भी है जहाँ कथा कीर्तन का सदा चलता ही रहता है। गायत्री तपोवन में मथुरा में भव्य देवालय, तीर्थों का जल रज, 240 रोज गायत्री मंत्र लेखन, नित्य यज्ञ, स्वावलंबन विद्यालय। आगे गायत्री मंत्र लेखन, नित्य यज्ञ, स्वावलंबन, नियमित जप, ध्यान जैसे कार्यक्रम चलते हैं। छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा तथा छात्रावास का प्रबंध है।
युग निर्माण योजना का प्रमुख कार्य, मतलब ये यहाँ तक सब जो है वो आवलखेड़ा के बारे में बताया है। और फिर गायत्री तपोभूमि के बारे में बताया कि गायत्री तपोभूमि मथुरा में एक भव्य देवालय है। आप लोगों ने देखा होगा ना सबने, तीर्थों का जल रज 240 करोड़ गायत्री मंत्र लेखन वहां पे होता हुआ है। नित्य यज्ञ होता है, स्वावलंबन विद्यालय है वहां पे नियमित जप ध्यान जैसे कार्यक्रम चलते हैं। छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावास का प्रबंध भी है वहां पे। निर्माण योजना का प्रमुख कार्य युग साहित्य का प्रकाश है। मतलब गायत्री तपोभूमि मथुरा के पास ही युग निर्माण योजना का एक साहित्य केंद्र है, जहाँ पे सारी जो अपने जो गुरुदेव की किताबें हैं, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना और जो जो मासिक है सब वहाँ। आज व्यत्यय बहुत आ रहा है। ओके, तो प्रकाशन है निजी विशालकाय प्रेस है, जिसमें कितनी ही भाषाओं की पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। हाँ, सिर्फ हिंदी और मराठी ही नहीं, तो अलग अलग भाषाओं की मतलब जो ये है मासिक वगैरह वो भी प्रिंट वहां पे होते हैं। मशीन कक्ष में साहित्य स्टोर का विस्तार देखते ही बनता है। मतलब वहां पे अगर जाके देखा तो इतना बहुत बड़ा सब कुछ वहां पे देख के ऐसा लगता बाप रे, ये कितना बड़ा युग निर्माण योजना का जो मिशन का पत्रिका है वो देख के बहुत आश्चर्य होता है। शुद्ध हवन सामग्री लागत मूल्य पर देने का भी यहाँ प्रबंध है। हवन सामग्री भी वहां पे बनती है। प्रज्ञा पुस्तकालय स्वाध्याय मंडलों का सूत्र संचालन भी यही से होता है। मतलब जो इसकी छोटी छोटी किताबें निकलती है वो भी उसका सूत्र संचालन भी वहां से होता है। कार्य विस्तार को देखते हुए सरकार ने इसी इमारत में गायत्री तपोभूमि पोस्ट ऑफिस भी खोल दिया है। मतलब वहीं पे गायत्री तपोभूमि का पोस्ट ऑफिस भी है, क्योंकि इतनी बड़े प्रमाण में वहां से अखंड ज्योति निर्माण योजना की मासिक जाती है, तो सरकार ने वहीं पे पोस्ट ऑफिस खोल दिया है। जो कार्य और कर्मचारियों की दृष्टि से मथुरा हैंड पोस्ट ऑफिस के उपरांत दूसरे नंबर का बड़ा डाकखाना है। बैंक का दफ्तर भी इसी इमारत में है। मतलब वहीं पे बैंक भी है, डाकखाना भी है। इससे साहित्य पार्सलों तथा पत्रिकाओं को देश देशांतरों में भेजने की व्यवस्था सरल पड़ती है। मतलब इतने बड़े प्रमाण में अगर जाना आना पत्रिकाओं का होता है विदेश में भी, तो इसीलिए सरकार ने वहां पे सब कुछ आसान कर दिया है उनको। मिशन की सभी पत्रिकाओं की ग्राहक संख्या 6 लाख के लगभग है। मतलब जब ये किताब छपी है तब 6 लाख 6 लाख के लगभग पत्रिका मिशन की जाती थी। अकेली अखंड ज्योति की 3.5 लाख के करीब छपती है। इसका दफ्तर भी इन्हीं इमारतों से सटा हुआ है। मतलब 3.5 लाख अखंड ज्योति वहां पे छपती थी, और अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना का 6 लाख का खप था वहां से। इसका दफ्तर भी इन्हीं इमारतों से सटा हुआ है। मथुरा से तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या इस दिव्य आश्रम को देख आती है। मथुरा में तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या, मतलब बहुत लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, और इसे देखकर अनुमान लगाती है कि ईसाई मिशन जैसी यह योजना अपने ढंग की भारत में अनोखी है। मतलब जैसे ईसाई मिशन प्रोग्रेस कर रहा है, वैसे ही गायत्री परिवार भी बहुत आगे बढ़ रहा है। ये इस मथुरा की आने वाली जो भीड़ है उससे अनुमान लगाया जाता है। आई थिंक 9:02 या 8:58 हुए, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट अनामिका।
हाँ हाँ, ओके। हरिद्वार का शांति कुंज पूज्य गुरुदेव की तपस्थली एवं वंदनीय माता जी की वर्तमान साधना स्थली है। मतलब माता जी जब थी तब की ये किताब है, इसलिए वहां पे लिखा है कि हरिद्वार का जो शांति कुंज वो है, जो पूज्य गुरुदेव की तपस्थली एवं वंदनीय माता जी की वर्तमान साधना स्थली है, जहाँ पे माता जी साधना करती थी और गुरुदेव की तपस्थली है। साधना को सही स्थान सही मार्गदर्शन में करने वाले परिजन यहाँ आते ठहरते रहते हैं। मतलब जो साधना का क्रम है शांति कुंज का, वो कैसा है, पूरे साल भर तीन 9 दिन के सत्र होते हैं हर महीने, तीन, 1 से 9, 11 से 19 और 21 से उन 29 तक। और फिर एक महीने के युग शिल्पी होते हैं, उसमें यज्ञ सब कुछ सिखाया जाता है, डफली संगीत वगैरह सब कुछ, भाषण संभाषण सिखाया जाता है, ये सब होते हैं। उसके अलावा अलग अलग जगह पे मौन साधना भी होती है, 5 दिन की मौन साधना होती है। ब्रह्मवचन शोध संस्थान में 9 दिन की मौन साधना होती है। ये सारे का रजिस्ट्रेशन अपने को आजकल ऑनलाइन करना पड़ता है। 5-5 दिन के प्रज्ञा परिजन सत्र, 5-5 दिन के प्रज्ञा परिजन सत्र और एक एक महीने के युग शिल्पी सत्रों का उपक्रम यहाँ निरंतर चलता रहता है। युग शिल्पी प्रधानतया संगीत, प्रवचन एवं पौरोहित्य प्रक्रिया सीखते हैं। तो युग शिल्पी में जो एक महीना रहता है उसमें बच्चों को संगीत सिखाया जाता है, प्रवचन कैसे देना वो बताया जाता है, और यज्ञ कैसे किया जाता है, दीप यज्ञ कैसे करते हैं, सारे संस्कार कैसे किए जाते हैं, ये सब कुछ सिखाते हैं। इस माध्यम से अब तक हजारों प्रचारक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। तो ऐसे इस माध्यम से आज तक हजारों लोग वहां पे आए हैं एक युग शिल्पी करने, और हजारों की संख्या में प्रचारक प्रशिक्षित हो चुके हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जन जागरण और प्रज्ञा मिशन का रचनात्मक कार्य बड़ी तत्परता और सफलता के साथ संपन्न करते रहते हैं। शांतिकुंज में देवात्मा हिमालय का अनोखा भव्य मंदिर है। आप सभी ने देखा होगा जब शांतिकुंज में गए होंगे तो। और ये देवात्मा हिमालय जो है उसकी रचना हमारे जो यहाँ के शरद पारधी जी है, जो इंजीनियर है, आर्किटेक्चर इंजीनियर है, उन्होंने उसका निर्माण किया था। पहले छोटे प्रमाण में था, फिर अभी बहुत बड़ा देवात्मा हिमालय, वहां पे जाके लोग साधना करते हैं। तीर्थ परंपरा का यहाँ की गतिविधियों में समग्र समावेश किया गया है। तीर्थ परंपरा यानी कि पास में ही गंगा नदी है, और ये जो है हरिद्वार यानी एक तीर्थ है, इसलिए तीर्थ परंपरा का यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। प्राचीन काल के तीर्थों में छात्रों के गुरुकुल, वानप्रस्थ के आरण्यक और सर्वसाधारण को जीवन कला का प्रशिक्षण, इस पुण्य परंपरा का शांति कुंज की कार्य पद्धति में समग्र समावेश है। तो प्राचीन काल में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, वानप्रस्थ मतलब यहाँ पे 50 साल के बाद लोग वानप्रस्थ संस्कार करके समयदान करते थे, समाज की सेवा करने के लिए आते हैं। और आरण्यक और सर्वसाधारण को जीवन कला का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। इस पुण्य परंपरा का शांति कुंज की कार्य पद्धति में समग्र समावेश है। तो ये सारी सारी कुछ चीजें, वहां पे एक विद्यालय भी है जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो वहां पे रेसिडेंस में रहते हैं उनके बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं। भारत के प्रमुख तीर्थों के विशालकाय चित्रों को मंदिर स्तर के कक्षों में सजाया गया है। भारत के प्रमुख तीर्थों के विशालकाय चित्रों को मंदिर स्तर के कक्षों में सजाया गया है। मतलब भारत में जो अलग अलग तीर्थ है उसके बड़े बड़े चित्र वहां पे मंदिर में लोगों को दिखाने के लिए वहां पे सजाए हैं। गायत्री माता का मंदिर एवं ऋषियों की भव्य प्रतिमाएं भी इसी क्षेत्र में स्थापित है। गायत्री माता का मंदिर एक छोटा सा मंदिर है, इतना बड़ा शांति कुंज है लेकिन आप गायत्री माता का मंदिर देखेंगे तो एकदम छोटा सा है। और उसके बाजू में जितने सारे ऋषि है अपने, उन ऋषियों की भव्य प्रतिमाएं भी उसी क्षेत्र में स्थापित है। जहाँ पे गायत्री माता का मंदिर है वहां पे विश्वामित्र ऋषि का मतलब चित्र है या उनका स्टैच्यू है। नवकुंडी यज्ञशाला में नित्य 2 घंटे गायत्री यज्ञ होता है एवं अखंड रुद्राभिषेक की प्रक्रिया चलती है। मतलब पहले के जमाने में जब किताब
ये लिखी थी। तब नवकुंडी यज्ञशाला में नित्य होता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो वहां पे 3 मतलब यज्ञशाला है, उसमें सब में, और कभी कभी अगर ज्यादा परिजन आए तो सामने भी कुंड रख के 2 घंटे कंटिन्यूअस वहां पे यज्ञ होता है। जिस अखंड ध्रुव दीप पर गुरुदेव ने अपने महापुरुषण पूरे किए थे, वह विगत 66 वर्षों से अनवरत जल रहा है। मतलब जब ये किताब छपी थी तब उसको 66 साल पूरे हुए थे। अभी तो उसको 100 साल कंप्लीट हुए। इस इसके दर्शन भी प्रातःकाल वंदनीय माता जी को प्रणाम करते समय सभी को होते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, तो वो बोल सकता है। तुरंत मैं शांति पाठ कर लेती हूँ, फिर अपने आप लोग अपने अपने विचार दीजिएगा। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरभवतु। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, आज के आनंद की जय, सभी बच्चों की जय। चलो, किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। आंटी, बहुत अच्छा किया कि आपने आज पढ़ा। बहुत दिनों बाद आपका स्वाध्याय हमने क्यों? सुना। और आपको मतलब अभी की अच्छा। स्थितियां भी पता है शांति कुंज की, तो आप और मतलब अच्छे से बता पा रहे थे कि अभी क्या है और पहले कैसा था, क्योंकि हमें इतना हाँ हाँ, आइडिया। सही बात, सही बात। हाँ, अभी तो और विश्वविद्यालय भी बन गया है। अभी तो बहुत सारी गतिविधियां चलती है, गौशाला है, स्वावलंबन की कक्षाएं चलती है, बहुत कुछ अभी ऐड हो गया है। और आंटी, मुझे बस एक बात बतानी थी कि आज हमारे साथ हमारी अनुष्का भी जुड़ी है। तो ये अनुष्का ने अभी हाँ ही हाँ जस्ट एग्जाम दी है, और उसने अपने गांव में जाकर बाल संस्कारशाला खोली है। और दूसरे ही दिन हाँ, उसने मैंने भी। 30 जमा कर लिया। तो ये बहुत अच्छी और अरे एकदम वाह, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अभिनंदनीय है अनुष्का तुम्हारा काम। तुमने जो किया है, हम लोगों ने सुना तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। और इतनी छोटी आयु में तुम गुरुजी का काम कर रही हो, मुझे ना एकदम से मेरी याद आ गई। मैं जब शांति कुंज गई थी 9 दिन का अनुष्ठान करने के बाद, उधर से मैं इतना चार्ज होके आई थी ना। जो भी अनुष्ठान शांति कुंज में करता है उसके बाद बहुत चार्ज होके आता है। तो ऐसा लगता है क्या करूं और क्या नहीं अभी गुरुदेव के लिए, मतलब गुरुदेव का काम कैसे करूं। तो तब के जमाने में मुझे बाल संस्कार शाला मतलब अपने मिशन में चालू नहीं थी, लेकिन ये टीवी चलता था, और टीवी में शाम को जो है ना, थोड़ी देर शाम को रहता था, मतलब कुछ चित्रहार वगैरह, तो उसके पहले 6 बजे टीवी शुरू होता था। और उसमें वो मुंबई में बाल संस्कार शाला कैसे लेते थे उसके बारे में बताते थे कि हम लोग गणपति अथर्व शीर्ष लेते हैं, बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ाते हैं, और कुछ खाने के लिए खाऊ वगैरह से देते थे और छुट्टी करते थे। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी बाल संस्कार शाला चालू करूंगी। और फिर मुझे गणपति अथर्व शीर्ष नहीं आता था, बस गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र आता था। तो फिर मैंने गणपति अथर्व शीर्ष, एक अंकल को आता था, उनके घर पे जाके गणपति अथर्व शीर्ष सीखा। और मेरे कॉलोनी के सारे छोटे छोटे बच्चों को मैं लेके बैठी थी। तब तो मैं एमएससी हो गई थी। वैसे अनुष्का तो बहुत छोटी है। अनुष्का का तो मतलब सचमुच अभिनंदन ही है उसका काम। तो मेरे पूरे कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे आते थे, उसमें एक 4 साल का बच्चा बिल्कुल रेगुलर, हर गुरुवार को मैं सुबह शाम को 5 से 6 या 6 से 7 कुछ तो भी लेती थी, वो बराबर वो रेगुलर आता था। और 4 साल का बच्चा कुछ ही दिनों में अथर्व शीर्ष इतना अच्छे से बोलने लगा था। और मेरी 6 महीने के बाद मेरी जब शादी हुई, तो वो सारे जो पेरेंट्स थे वो रोने लगे थे कि अब हमारे बच्चों को कौन संस्कार देगा, तुमने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। तो बाल संस्कार शाला का बेटा ये बहुत मतलब पुण्य का कार्य है, और इससे हम छोटे बच्चों को निर्माण करते हैं। तो
सबके ब्लेसिंग्स हमको मिलते हैं, सबके आशीर्वाद हमको मिलते हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। तो अनुष्का, तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन बेटा, बहुत अच्छा काम कर रही हो। धन्यवाद मैम। तुम्हें अनुष्का अपने तक इसको सीमित नहीं रखना है, इसको बढ़ाना है तुमको। और वो कैसे बढ़ा सकती हो वो देखो, अब तुम आगे बढ़ाओ उसको, है ना। हाँ मैम। एक एक बाल संस्कारशाला से काम नहीं होगा, तो तुम्हें तुम्हारे बाल संस्कारशाला की जो बड़ी लड़कियां हैं उनको निर्माण करना है। हाँ पर अभी तो धीरे मीन्स धीरे छोटे ही हाँ। अभी तो छोटे ही बच्चे हैं। अच्छा, छोटे हैं नहीं, अभी तो तुम्हारी जो शुरुआत है। हाँ मैं आगे की योजना तुमको बता रही हूँ। हाँ और जमा तो तुम कभी शांति कुंज में जाके 9 दिन का अनुष्ठान भी करना, है ना। कभी तुमको हाँ छुट्टियों में अगर समय मिला तो अनुष्ठान करना जाके। हाँ। चलिए, हम सब लोग 3 बार अनुष्का के लिए महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे उसके उज्जवल भविष्य के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगली बार जब भी हमारा वार्षिक स्नेह सम्मेलन रहेगा तब हम अनुष्का को बुलाएंगे उसमें और उसका सत्कार करेंगे। जी आंटी, बिल्कुल। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। हाँ हाँ हाँ, ऐसे उनका करना ही चाहिए प्रोत्साहन भी। बहुत बहुत। हाँ शायद अभी मुझे लग रहा है समय हो ही रहा है, अभी 9:10 हो गए हैं। हाँ, समय हो और रहा किसी है। को कुछ हाँ, बोलना तो होगा? नहीं तो फिर स्वाध्याय तो समाप्त हो गया। अनुष्का, तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो बेटा। आपने जो बताया वो बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत ओके, थैंक यू। ठीक गुरुदेव की वसीयत और विरासत किताब भी आप लोगों ने पढ़ना, वो भी बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत ज्यादा गुरुदेव के बारे में अगर पढ़ना है तो वसीयत और विरासत किताब बहुत अच्छी है, वो जरूर पढ़ना आप लोगों ने। मतलब गुरुदेव ने उसमें बताया कि मतलब उसका नाम ऐसा है कि मेरी वसीयत और विरासत, यानी मेरे बच्चों के लिए अ, मेरी ये वसीयत है। जैसे एक पिता मरते समय अपने बच्चों को वसीयत लिख के देता है ना, वैसे ही वो किताब है, मेरी वसीयत और विरासत मेरे बच्चों के लिए। बहुत सुंदर है वो किताब। पूरा गुरुदेव ने कैसे समर्पण किया उनके गुरु को, वो सारा कुछ उसमें। तो वो भी बहुत ही पढ़ने लायक किताब है। तो ठीक है, आज का स्वाध्याय यहीं पे खत्म होता है, आप लोग लीव कर सकते हैं। जय गुरुदेव।